दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का 4th चैप्टर जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और इसमें हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। अब यहाँ से शुरू करेंगे रिएक्शन विद बेसिस। तो यहाँ लिखा है मतलब जो होते हैं मेटल्स होते हैं बेसिस से कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जो मेटल्स होते हैं वो बेस से रिएक्ट करते हैं तो उनके सॉल्ट बनते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लेट अस स्टडी हाउ मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस। हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल्स जो हैं बेसिस से कैसे रिएक्ट करते हैं। एक्टिविटी 7 टू शो दैट रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन टू फॉर्म बेसिस to form hydrogen gas. To show that reactive metals react with solution of bases to form hydrogen gas. जो metals जो होते हैं वो bases से react करेंगे, वो भी base किस फॉर्म में हो, solution फॉर्म में होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, तब वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। थिंग्स नीडेड, क्या क्या चीज़ें चाहिए। अ टेस्ट ट्यूब चाहिए, 3-4 पैलेट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, वाटर, अ प्लास्टिक स्पैचुला एंड एल्यूमिनियम फॉयल चाहिए एंड मैच स्टिक। मेथड क्या है, टेक अ टेस्ट ट्यूब, हमें एक टेस्ट ट्यूब लेना है एंड ड्रॉप 3-4 पैलेट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस विद अ प्लास्टिक स्पैचुला। हमें एक टेस्ट ट्यूब लेना है, इसमें 3-4 पैलेट्स हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालनी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है। एड सम वाटर, उसमें सम वाटर डाल देंगे एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब को हिलाएंगे कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, ताकि जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर आसानी से घुल जाए। यू हैव टू प्रिपेयर अ फ्रेश सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमें फ्रेश सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनाना होगा। एड अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल टू द सोल्यूशन, फिर हम इसमें क्या एल्यूमिनियम जो होता है वो मेटल होता है, एल्यूमिनियम फॉयल का थोड़ा सा टुकड़ा इस टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। यू कैन सी टाइनी बबल्स ऑफ गैस इन द सोल्यूशन, हमें टाइनी बबल्स गैस के दिखाई देंगे उस टेस्ट ट्यूब में। तो क्या होगा, ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, अब हमें उस टेस्ट ट्यूब के नज़दीक में जलते हुए माचिस की तीली लानी है। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, द गैस कैचेस फायर, तो गैस होगी वो आग पकड़ लेगी एंड बर्न्स विद अ पॉप साउंड, और जो गैस होगी वो आग पकड़ लेगी और एक पॉप साउंड करते हुए जलेगी। द पॉप साउंड इंडिकेट्स दैट हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो पॉप साउंड बताता है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी इस रिएक्शन में। पॉप साउंड जो होता है वो हाइड्रोजन गैस का ही होता है। तो रिएक्शन ये यहाँ पर समझाया गया, 2Al + 2NaOH in the presence of 2H2O gives 2Na2NaAlO2, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। तो सोडियम का फॉर्मूला Na होता है एल्यूमिनियम का Al, एल्यूमिनेट का AlO2, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस 3H2 हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। कंक्लूजन क्या हुआ, रिएक्टिव मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ बेसिस टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। इससे हमें ये समझ में आता है। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लिकेटेड, जो नॉन मेटल्स हैं वो बेसिस से इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करते हैं। वी विल स्टडी दीज रिएक्शंस इन हाई क्लासेस, वो सब हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाना, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। When a more reactive metal is added to the salt solution of less reactive metal, जब more reactive metal is added to the salt solution of less reactive metal, जब एक ज़्यादा reactive metal कम reactive metal से react करता है तो क्या होता है, the more reactive metal displaces the less reactive metal from its salt solution, तो ज़्यादा reactive वाला metal कम reactive metal को अपनी जगह से हटा देता है। Such a chemical reaction is called displacement reaction, ऐसे chemical reaction को हम displacement reaction बोलते हैं। In other words, displacement reaction is a chemical reaction, तो displacement reaction जो है वो एक chemical रिएक्शन है। असल में जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो एक केमिकल रिएक्शन है इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए हमें ये एक्टिविटी समझनी होगी। तो यहाँ लिखा है, टू शो दैट अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बट द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। हमें ये शो करना है कि मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो क्या चाहिए, थिंग्स नीडेड, 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए, एन आयरन नेल, एक लोहे की कील चाहिए, अ पीस ऑफ कॉपर वायर चाहिए, 10 ml ऑफ डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड आयरन सल्फेट सोल्यूशन, 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और आयरन सल्फेट सोल्यूशन हमें चाहिए होगा। मेथड क्या है, टेक 10 ml ऑफ डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, हमें 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यहाँ पर दिखाई गया ब्लू कलर का है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है, ये लेना है टेस्ट ट्यूब में, 10 ml लेना है। इट इज़ ब्लू कलर्ड सोल्यूशन, ये ब्लू कलर्ड होता है, इसमें हमें कील डाल देनी है। प्लेस एन आयरन नेल इन द सोल्यूशन, हमें आयरन नेल इसमें डाल देती है, स्टिर द सोल्यूशन फॉर फ्यू मिनट्स, स्टिर मीन्स हिलाना है उस सोल्यूशन को, एंड देन लीव इट फॉर सम टाइम, और कुछ देर के लिए छोड़ देना है। नॉट टेक आयरन सल्फेट सोल्यूशन, आयरन सल्फेट सोल्यूशन को इस कलर का ग्रीन कलर का होगा, एंड प्लेस अ कॉपर वायर इन इट, कॉपर वायर उसमें डाल देना, एंड शेक द टेस्ट ट्यूब एंड लीव इट फॉर सम टाइम, टेस्ट ट्यूब को हिला देना, फिर थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देना है। ऑब्जर्वेशन क्या होगा,
द पोर्शन ऑफ आयरन नेल विच इज़ इनसाइड द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जो आयरन नेल जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाली थी बिकम्स रेडिश ब्राउन, वो रेडिश ब्राउन कलर की होगी। दिस इज बिकॉज अ लेयर ऑफ कॉपर गेट्स डिपॉजिट ओवर द सर्फेस ऑफ आयरन नेल, क्योंकि जो आयरन नेल है उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो चुका है। आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। सो इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कलर ऑफ द सॉल्यूशन स्लोली चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। तो हमने जिसमें टेस्ट ट्यूब में यहाँ ये देखिए दिखाया गया, टेस्ट ट्यूब में हमने ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने लोहे की कील डाल दी थी। तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद लोहे की कील में ये रेड कलर के कॉपर डिपॉजिट हो गया। ब्लू कलर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस टू ग्रीन, जो सोल्यूशन है वो ग्रीन कलर का हो गया। क्यों हो गया, कॉपर डिपॉजिट्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन नेल, क्योंकि कॉपर जो थी इस सोल्यूशन में जो कॉपर थी वो डिपॉजिट हो गई आयरन नेल के ऊपर यहाँ पर, और जो कॉपर का कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। तो Fe प्लस आयरन प्लस हमने कॉपर सल्फेट लिया था CuSO4 गिव्स Cu, मतलब कॉपर अलग हो गई है, और FeSO4 फेरस आयरन सल्फेट बन गया है जो कि ग्रीन कलर का है। जो सॉल्यूशन जो है ग्रीन कलर का क्यों है, क्योंकि आयरन सल्फेट बन चुका है, और कॉपर जो है रेडिश ब्राउन गेट्स डिपॉजिट ऑन आयरन नेल। When you place a copper wire in the solution of iron sulfate, जब हमने कॉपर वायर आयरन सल्फेट सोल्यूशन में डाला, you observe that there is no change in the color of the solution, तो कोई चेंज नहीं हुआ कलर सोल्यूशन के कलर में, and no substance न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। इट शोज दैट कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, इसका मतलब है जो कॉपर जो होता है वो कम रिएक्टिव होता है आयरन से। कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन एंड इट कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सोल्यूशन, और जो कॉपर जो है वो आयरन को अपने सोल्यूशन से नहीं निकाल सकता है। तो कॉपर प्लस FeSO4 नो रिएक्शन। कंक्लूजन क्या है, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन बट द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को हटा सकता है, मतलब ज़्यादा ताकतवर वाला मेटल कम ताकतवर वाले मेटल को उसकी जगह से हटा सकता है। वी कैन रिपीट द अबव एक्टिविटी यूजिंग डिफरेंट मेटल्स एंड डिफरेंट सॉल्ट सोल्यूशन। हम इस एक्टिविटी को रिपीट कर सकते हैं अलग अलग मेटल्स लेके, अलग अलग सॉल्ट सोल्यूशन लेके। जैसे कि कॉपर सल्फेट लेंगे जो कि ब्लू कलर का होता है, ब्लू सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का लें, उसमें जिंक डाल दें तो जिंक सल्फेट सोल्यूशन बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। जिंक सल्फेट सोल्यूशन में अगर हम जिंक सल्फेट सोल्यूशन लें उसमें हम कॉपर डाल दें तो कॉपर जो है कम रिएक्टिव है जिंक से, इसलिए वो रिएक्ट नहीं, कॉपर जो होगा जिंक सल्फेट में से जिंक को हटा ही नहीं पाएगा, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगा। ऐसे ही कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में अगर मैग्नीशियम डाल देंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट अलग हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। और मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन में अगर हम जिंक डाल देंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। फेरस सल्फेट सोल्यूशन में जिंक डाल देंगे तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और आयरन अलग हो जाएगी, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है। डिफरेंस बिटवीन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अब यहाँ डिफरेंस बताया गया है। अब यहाँ ये पढ़ लेते हैं। सो अमॉन्ग कॉपर, जिंक, आयरन एंड मैग्नीशियम द रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम और जिंक में से कौन रिएक्टिव, मैग्नीशियम रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू जिंक, और जिंक और आयरन में से जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन कम रिएक्टिव। आयरन और कॉपर में से कंपेयर करें तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स डू नॉट शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ज़्यादातर नॉन मेटल्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो नहीं करते हैं, बट सम रिएक्टिव नॉन मेटल्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्ट सोल्यूशन, लेकिन कुछ रिएक्टिव जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स फ्रॉम द सॉल्ट सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, क्लोरीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, सो इट डिस्प्लेसेस ब्रोमीन फ्रॉम पोटेशियम ब्रोमाइड। सो ये ब्रोमीन को हटा देते थे पोटेशियम ब्रोमाइड से। 2K Br + Cl2 gives 2KCl + Br2। डिफरेंस बिटवीन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पर ये पैरामीटर्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, अगर मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड, नॉन मेटल्स अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। रिएक्शन विद वाटर, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, तो मेटल जो होंगे जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे या फिर मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, नॉन मेटल्स वाटर से रिएक्ट करेंगे ही नहीं अंडर नॉर्मल कंडीशंस।
मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, मेटल्स अगर एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, मेटल्स अगर एसिड से रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस जरूर रिलीज होगी। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, नॉन मेटल्स एसिड से रिएक्ट करते ही नहीं है। मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस, अगर मेटल्स बेसिस से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस कॉम्प्लिकेटेड, जो नॉन मेटल्स हैं अगर बेस से रिएक्ट करेंगे वो कॉम्प्लिकेटेड मतलब रिएक्शन नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, मेटल्स शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो मेटल्स हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स डू नॉट शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो नॉन मेटल्स हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो नहीं करते हैं। बट सर्टेन रिएक्टिव नॉन मेटल्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन, लेकिन कुछ नॉन रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं उनके सॉल्ट सोल्यूशन से। यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस क्या हैं। कॉपर, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर, कॉपर का यूज़ हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक वायर बनाने में, केबल्स कॉइल्स फॉर वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बिकॉज इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। और इट इज़ यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, कॉपर जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं यूटेंसिल्स बनाने में, बर्तन बनाने में, कार रेडिएटर्स और कैलोरीमीटर्स बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि गुड कंडक्टर है हीट का। कॉपर इट इज़ यूज फॉर मेकिंग एलॉयज़, कॉपर को हम एलॉयज़ बनाने में यूज़ करते हैं विच इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉइन्स पाइप्स, कॉइन्स और पाइप्स एलो कॉपर के बनते हैं। आयरन का क्या है, पिग आयरन इज़ हार्ड एंड ब्रिटल विद हाई कार्बन कंटेंट, जो पिग आयरन होता है वो हार्ड होती है लेकिन ब्रिटल मतलब टूट जाती है, तो उसमें क्योंकि कार्बन का कॉन्टेक्ट ज़्यादा होता है। सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पाइप्स, ये पाइप्स बनाने में काम आती है। स्टोरेज टैंक्स, रेलिंग्स, सिलेंडर्स एंड सिंक्स। रॉट आयरन इज टफ, रॉट आयरन टफ होती है, मेलेबल विद वेरी लिटिल कार्बन कॉन्टेक्ट, रॉट आयरन में बहुत ही कम कार्बन का कॉन्टेंट है। सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बोल्ट्स बनाने में, चेन्स, वायर नेट्स, नेल्स एंड एग्रीकल्चरल टूल्स। स्टेनलेस स्टील एंड एलॉय ऑफ आयरन, स्टेनलेस स्टील एक एलॉय है, आयरन उसमें पड़ी होती है, यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स नाइफ्स, यूटेंसिल्स और नाइफ्स जो है ये स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। फिर हम पढ़ते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, एल्यूमिनियम का यूज़ हम लोग यूटेंसिल्स बनाने में यूज़, एल्यूमिनियम इट इज़ यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, एल्यूमिनियम को हम लोग यूज़ करते हैं यूटेंसिल बनाने में एंड इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाने में ड्यू टू हाई कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हीट और क्योंकि जो एल्यूमिनियम होता है वो हाईली कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। एल्यूमिनियम इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पेंट्स टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम को मिला के कुछ पेंट तैयार किया जाता था ताकि आयरन के ऊपर से पेंट किया जा सके, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है फिर आयरन में जंग नहीं लगने देता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉडी पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के बॉडी पार्ट्स एल्यूमिनियम के बने होते हैं बिकॉज इट इज़ हाईली लाइट एंड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत ही हल्का होता है और ताकतवर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। गोल्ड एंड सिल्वर दे आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, गोल्ड और सिल्वर को हम लोग यूज़ करते हैं ज्वेलरी बनाने में, डेकोरेटिव आइटम्स, कॉइन्स एंड फॉइल्स बिकॉज दे आर इलस्ट्रस, हाईली मेलेबल एंड डक्टाइल, क्योंकि इलस्ट्रस है, हाईली मेलेबल और डक्टाइल भी है। और प्लेटिनम इट इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड इलेक्ट्रोड्स फॉर वेरियस इलेक्ट्रोलिटिक सेल, प्लेटिनम का यूज़ हम लोग ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोड्स बनाने में यूज़ करते हैं। लीड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स फॉर ऑटोमोबाइल्स, बैटरीज एंड अलॉय सच एज सोल्डर बनाने में लेड का यूज़ करते हैं। क्रोमियम इट इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड आयरन ऑब्जेक्ट, आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो क्रोमियम का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन कार बम्पर्स, कार के जो बम्पर्स होते हैं एंड हैंडल्स ऑफ बाइसाइकल्स बिकॉज ऑफ इट्स कॉरोसिव रेजिस्टेंट नेचर, क्योंकि जंग नहीं लगने देता चीज़ों में, तो क्रोमियम यूज़ करते हैं आयरन की चीज़ों पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए। किसका यूज़ होता है, क्रोमियम का। जिंक इट इज़ यूज इन ड्राई सेल्स, जिंक का यूज़ हम लोग ड्राई सेल्स में यूज़ करते हैं, गैल्वेनाइजेशन में। कोटिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स, आयरन आर्टिकल्स को के ऊपर जो कवरिंग लगाई जाती है वो जिंक की लगाई जाती है, तो जिसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। एलॉय सच एज ब्रास एंड जर्मन सिल्वर, और एलॉयज ब्रास और जर्मन सिल्वर बनाने में जिंक का यूज़ होता है। और ये नॉन मेटल्स और उनके यूजेस ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अलग टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, तब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।